दान नकल नहीं किया जाता। दान अपने सदा के कारण करते हैं। इसलिए वो दान की गाथा है, भंते जी ने अभी कही थी, नहीं कदरिया देवलोके वजंती हवे च बालं न पसंसंति दानं धीरो च दानं अनुमोदमानो ते संस होन्ति सुखी परंतम। जो कोई मनुष्य कंजूस कृपण होता है वो कभी दिव्य लोक का आस्वाद नहीं ले सकता है। दिव्य लोक में जो दान देने वाले का आस्वाद होता है, ये दिव्य लोक में कौन लोग जाता है? दान देने वाला, बगैर दानी नहीं जाता। और समाधि क्या होती है? दान वाले की। जिसने दान कर दिया, जिसने शील का पालन कर दिया, उसको ही समाधि होती। कोई भी बिना ध्यान से कोई दिव्य लोक में नहीं जाता है। कम से कम मनुष्य को एक तो भी ध्यान प्राप्त चाहिए, तभी वो दिव्य लोक में जा सकता है। तो एक ध्यान प्राप्त करने के लिए दान देना ही पड़ता है। दान और शील का आचरण हो तो वो दिव्य लोक में जाता है। इसलिए वो नई कदरिया देवलोके वजंती, वजंती महाल बोलते हैं ना, वजंती अप्सरा का नाम है। तो ये तो हमारी इसलिए अद्भुत चमत्कार की बात है, लेकिन उसका आस्वाद जो होता है अनुभव करने का मन को, वो बड़ा क्रिटिकल है समझने का। तो हवे च बालं न पसंती दालं, बाल यानी मूर्ख मनुष्य दान तो देता ही नहीं है, न दान की प्रशंसा नहीं करता है, ना दान के भागीदार में हाथ जोड़कर नए अनुमोदन करता है। लेकिन जो धीर है, गंभीर है, तीन रत्नों के प्रति सदा करने वाला है, वो दान देने में रात दिन कल मैं कौन सा दान दूं विचार करता है, रात भर सोता नहीं। जब तक वो दान नहीं करता तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती है। इसीलिए दान करने वाला धीर और गंभीर बन जाता है। जैसे एक बार एक गांव में बड़ा कृपण और कंजूस मनुष्य था। राजा नगर श्रेष्ठी कोई ना कोई कारण से सभी अपने घर में वस्तुमान होने से भी, डॉक्टर बोलता है आपको शुगर हो गई, घी का मत खाओ, शक्कर मत खाओ, तेल पानी मत खाओ, क्या खाओ? तो केवल सब्जी का रस खाओ। तो क्या जीवन जीने में अर्थ होता है? क्यों कि जो लोग दान और शील का अनुभव करता है तो सभी भोग से भी अनुभव कर सकता है। इसी कारण अपनी संपत्ति अपने काम में आ जाए, इसलिए दान ही बहुत श्रेष्ठ महत्वपूर्ण धन होता है। तो वो गांव का नगर श्रेष्ठी कभी दान नहीं देता था, कभी दान नहीं देता था। इनके पास बड़े बड़े जरी के कपड़े रहते थे, फिर भी वो फटे फटे कपड़े पुराने पहनता था। मोह के कारण वो मेरे दीर्घ काल के लिए चले जाए, लंबे समय तक मेरे पास रहे, सबसे ज्यादा अच्छे रह करके वो बचा के रखता था। उनके पास बड़े बड़े यान रथ थे, लेकिन वो अपने टूटा फूटा हुआ रथ से गांव में आना जाना करता था। उनके घर में बहुत सूप व्यंजन खाने के लिए बहुत सारे प्रचुर मात्रा के धन और पदार्थ थे, फिर भी वो सूखा भात खाता था, पतली पतली बांस का भात खाता था और फीका फीका खाता था। उसके नौकर भी अच्छा भात सूप व्यंजन खाते थे, लेकिन उसका नौकर से भी बेहतरीन खाना खाता था। उनके पास बहुत सारा धन है, इसी कारण वो गांव में कंजूसाई करके प्रसिद्ध था, मशहूर था। एक दिन वो गांव में कोई व्यापार के लिए बाहर गया था। उधर से आते आते अपने यान से, पैदल यान से, छोटा यान होता है 2 बैलों का, 1 बैल का, यहाँ से रथ से आ रहा। आते समय उस गांव में एक भिखारी जो याचक होता है, भीख मांगने वाला, वो भिखारी ने अपने गांव में भिक्षा मांग लिया मधुकिरी। तो उसमें कुछ लोगों ने भोजन पानी दे दिया। तो वो भोजन लेके वो गांव के बाहर एक पेड़ के तले अपना भोजन झोली ओपन करके खा रहा था खाना। कौन? भिखारी। और वो नगर श्रेष्ठी कंजूस आ रहा था। ऐसे आते समय देखा तो वो जो अनरसा खा रहा था भिखारी, उसको तुम अपनी भाषा में क्या बोलते? मालपुआ। मालपुआ बोलते, अनरसा भी बोलते। मालपुआ खा रहा था, उसके कोई किसी ने उसको अनरसा दिया होगा दान में, तो वो अनरसा तोड़ तोड़ के खा रहा और अनरसा ऐसा दिखाई दे रहा। तो उधर से वो कंजूस आ रहा। आते समय कोई भी आदमी की खाना खाते समय नजर जाती है ना, क्या खा रहा करके, तो उसकी नजर उस खाने के तरफ
चली गई, वो भिखारी क्या खाता है करके। तो अनरसा खा रहा था वो, तो वो कंजूस अपने में सोचता है, अरे भिखारी होकर अनरसा खा रहा है, मैंने कितने दिन हो गए अनरसे खाए नहीं, बड़े पैसे लगते हैं अनरसा बनाने के लिए। ऐसा उसके मन में आया, चेतना उत्पन्न हो। फिर बोलता है, क्यों ना मैं घर में जाके अनरसा बनाऊं। वो क्या बोलता है, कंजूस बोलता है, मैं घर में जाके अनरसा बनाऊं, खाऊंगा। वो भिखारी खाता तो मैं क्या कमजोर हो, ऐसा करके उसकी चेतना हो गई। अभी उसके मुंह में पानी आएगा क्या नहीं आएगा? आएगा, आएगा ना। जैसा पानी आ गया वैसा बोलता है, बहुत पैसे लगी लगते हैं, मैं खाऊंगा तो बड़ा पैसा लगेगा, मेरी हानि हो जाएगी। मन बदल गया उसका। फिर धीरे धीरे चलते समय लगता है तो लगता बनाऊंगा। ऐसे 3-4 बार उसका मन बनाने का हो गया और दूसरे बाद हो गया बहुत पैसे लगते हैं। ऐसा मन होता है क्या नहीं होता है? होता है। ऐसा करते करते घर आ गया उसका। घर आते समय उसकी जो नगर श्रेष्ठ की जो पत्नी थी, उसने अपने पति को माप लिया। कोई भी पत्नी अपने पति का स्वभाव बाहर से आने से पटकन माप लेती है ना जीवन, कितना पैसा लाया है, पी कर आया क्या नहीं पी कर आया, बराबर समझती है ना ये जीवन, है ना। अब उसके बेलन से मारना चाहिए क्या, उसको गाली देना चाहिए, उसको बराबर पता रहता है ना जीवन। हम आजी लोगों को मालूम होता है ना, बराबर पता होता है ना। तो उसकी पत्नी है, उसको तो पता है मेरा जो नगर श्रेष्ठ है कोई तो भी बात होगी, इसलिए नाराज है, आया बाहर से नाराज है, इसलिए आया, अपने हाथ पैर धो लिया और लेट गया। ऐसा लेट जाने से पत्नी बोलती, कुछ तो भी बात है, बोलो क्या हुआ था, तुम व्यापार को गए थे, घाटा आया होगा, कुछ भी होगा तो बोलो, ऐसा करेंगे तो आप खाना नहीं खाएंगे। तो उनको तो है अनरसा बनाने का, और एक मन बोलता है बनाओ, दूसरा मन बोलता है बहुत पैसे लगता है। तो उसने ऐसा अपना करवट बदल लिया तो बदलने के बाद बोलता है, मैं अभी अनरसा बनाऊंगा तो ये फटाफट बनाएंगे, बहुत पैसा लगेगा। दूसरा मन बोलता है नहीं खाऊं। ऐसा करते करते 1-2 घंटा हुआ। बाद में बोलती है उसकी पत्नी, बताओ तो सही क्या हुआ। तो अभी झटक के बोलेगी ना, कभी कभी पत्नी नहीं बोले तो झटक कर बोलती है क्या नहीं बोलती है जी। बोलती है ना। आपको कैसा मालूम? गृहस्थ जीवन में ऐसा होता है बनते। हाँ, ये आपका अनुभव, आपको भी बोलती होगी इसलिए तो आपको मालूम है। हाँ, तो फिर क्या हो गया, फिर बोलते हैं कुछ नहीं रे, मुझे रास्ते में आते आते एक भिखारी अनरसा खाते हुए देखा तो मेरे मन में भी आया अनरसा बनाने का जी। तो ये पत्नी क्या बोलते, इतनी सी बात, मैं तो 1 क्विंटल का चावल मोड़ कर लाऊंगी, 1 क्विंटल शक्कर लाऊंगी और पूरे गांव भर के लिए बनाऊंगी। तो क्या बोलता है, अरे इतना गांव भर के लिए खिलाएंगी। ऐसा हंस से गिर गया। कमाल की औरत हो, बोलती तू इतना बड़ा खर्चा कहां से आएगा, तू कमाई को जाती है। ऐसा करते उसने गाली गलौज करने लगा। फिर क्या बोलती है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे न 5 किलो के आटा लाएगा भूंज कर कूट कर, और शक्कर लाएगा 5 किलो, और 5 किलो से अपने रिश्तेदार नौकर चाकर अड़ोसी पड़ोसी को देंगे ना, हम खाएंगे। इतना बोलती तू, इतना खिलाएगी क्या, मेरे सब के बाहर रहने देंगी क्या नहीं देंगी। ऐसा करते करते अभी वो पति भी मान नहीं रहा। तो बोलते हैं आप ही बताओ कैसा करेंगे, खाना तो है अनर से। तो पति क्या बोलता है, देखो 3 अनरसे का आटा बनाओ। कितने अनरसे का? 3 अनरसे का आटा बनाओ। और नीचे बनाएंगे तो कोई ना कोई आएगा तो मांगेगा। आप लोग क्या करेंगे, 7वीं मंजिल पर चलो, हम दोनों ही बनाने वाले रहेंगे तो दोनों ही खाएंगे। नीचे बनाएंगे, जो आएगा वो मांगेगा तो कैसे देंगे उनको। तो बोलता है ठीक है। तो उसने कढ़ाई, तेल, 3 अनरसे का आटा सब बनाकर लेके गए। अभी पति बोलता है वैसा करना पड़ता है ना, कभी कभी पति को भी पत्नी बोलती है वैसा करना पड़ता है ना ऐसा जी। आपको कैसा पता है? जीवन का वो बोलते हैं उच्च से स्टाक की चप्पल होना। तो पति बोलता है बेटा ये गिर जाएगी, नाटी सी है और उच्च सांग की सैंडल चप्पल पहनेंगी तो गिर जाऊंगी। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम कंजूस हो, ऐसा करके उसको बड़ा दम मारती है। तो उसको लेके देना पड़ता है
जी। आपको कैसा पता? तो फिर क्या हो गया? फिर ये ऊपर गया, अनरसा भी कड़े रख दिया है, चूल्हा जला दिया है और आटा ऐसा मिला रहा, आटा मिला रहा। आटा मिलने के बाद श्रावस्ती में भगवान बुद्ध परिचित विज्ञानन महापुरुष होता है, वो देखते हैं ना क्या चल रहा करके। तो भगवान बुद्ध ने माप लिया अपने आंखों से, अरे ये कंजूस राजा है, अभी धर्म में प्रतिष्ठित नहीं है, उनका भाग खुलने का है। इसलिए वो मोगलियान बनते था खड़ा, बोलते मोगलियान जाओ, वहां जहां राजा खड़ा है ना, वो नगर श्रेष्ठी, वहां जाके अपना धम्म का विजय करके आ जाओ। वो तुरंत अपने अंतर्ध्यान होके चला गया। तब वो जाने के बाद कढ़ाई में पहला डालते हैं ना, छोटा सा तेल पकाए क्या नहीं पका करके पहला डाला। पहला डालने के बाद वो निकलते नहीं थे, उतने में मोगलियान नाम का 7वीं मंजिल के दरवाजे पे पात्र लेके खड़ा हो गया। अब कैसा हो जाएगा? दान तो देने का नहीं, दान मांगने वाला दरवाजे पे आ गया। तो ऐसा गौर से देखता है, बोलता है ये श्रमण 7वें मंजिल पर भी आ पहुंचा है और मैंने तो 3 ही बनाने का इरादा किया। तो बोलता है अब कैसा करूं, उसको तो दान देना पड़ता। तो अपनी पत्नी को बोलता है ऐसा करो, बोलते आप ना उत्तु से आटे का ये निकालो, बोले उनको देने के लिए। तो ठीक है बोलते कोई बात नहीं। तो उसने पत्नी ने इतना सा लिया और कढ़ाई में डाला। डाले बरोबर वो तो 2 किलो का बन गया पूरा। तो उसका पति बोलता अरे तेरे को तो उतनी सा बोलने को कहा था, तूने इतना क्यों बनाया? नहीं जी, बोलता है इतना ही हुआ, मैंने तो इतना सा आटा डाला, देखो बाकी तो इतना बड़ा आटा छिलक है, मैंने इतना सा डाला, इतना हो गया। तो बोलते कोई ना कोई बात है, इतना कैसा बड़ा हुआ? तो बोले ठीक है, हुआ तो हुआ, इतना बड़ा नहीं देंगे हम दान में, क्या करेंगे उसको आधा देंगे, लो तोड़ो आधा और आधा दान दो। बोलते तो ये तोड़ने की जाती है, ऐसा तोड़ने का जाता है ना, तो टूट नहीं रहा। तो वो बोलता है टूट नहीं रहा, कब से तू झंझटा रही है ये अनरसा तोड़ने के लिए? आप खाती नहीं है, पीती नहीं है, आधा तुमको अनरसा तोड़ना नहीं आता है। तो बोलता है हाँ जी टूट ही नहीं रहा। तो लो लाओ मेरे तरफ, बोलता है। तो वो तोड़ने को जाता है तो टूटता ही नहीं। फिर बोलता है तू जोर भी लगा, तू आधे के ऊपर जोर लगा, मैं लगाता, फिर आधा टूट जाएगा। तो दोनों कस के जोर लगा रहे, ऐसा करते करते जोर लगाते 5-10 मिनट हो गए, लेकिन अनरसा टूटा नहीं। ऐसे करते करते वो परेशान हो गया, पसीना आ गया, बोलता है जान दो पूरा दे दो दान में, अब नहीं तोड़ना। तो पूरा अनरसा लेके दान पात्र में डालने गया। तब मोगलियान बोल रहे हैं आपका दान के लिए प्रतीक्षा कर रहे भगवान, आप वहां जाओ दान देने के लिए। तो वो बोलता है भगवान तो इस समय श्रावस्ती में है, हम कैसा जा सकता है, 7 दिन लगते जाने के। तो बोलता है तुम हाँ तो बोलो, मैं आपको ले जाता हूँ। ऐसे उसने हाँ बोल दिया तो रिद्धिमान से उसे अंतर्दान कर श्रावस्ती में आके पहुंचा। तब भिक्षु ऐसे बैठे बैठे खाना खाने के समय था, तो बैठे, कोई देने वाला दान तनो ये भी चला गया। तो ये एक अनरसा लेके परोसना है, बोलते आपको। भगवान क्या बोलता है, नगर श्रेष्ठी आपका अनरसा सबको परोसो। तो बोलता है उसका उत्तु सा देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, आधा तोड़ा, उसका रख दिया और फिर ऐसा परोसते, जैसा परोसा वैसे उसके पात्र में अनरसे उत्पन्न होना चालू हो गया। जैसा परोसा तो उतने ज्यादा, जितना भी कुछ डबल अनरसे हो गए। बोलता है ये डबल कैसा हो गया? तो बोलता है ये भी परसों जैसा परोसा जैसा तो डबल हो गया। ऐसा परोसते परोसते सब भिक्षु का भोजन हो जाने के बाद डबल हो गया। बोलता है इतना बड़ा अनरसा ऐसा कैसा हो गया? तो बोलो खाना खाने वाले को सुख लगता है क्या परोसने वाले को सुख लगता है? परोसने वाले को। तो उनको सुख नहीं महसूस होता होगा। ऐसा सुख महसूस होते होते उसका चित्त बदल गया। बोलता है कितना सुख अनुभव हो रहा, दान देने में बहुत पुण्य होता है, ऐसा वो मुंह से बोल रहा। तो महान रिद्धिमान है श्रमण गौतम, महारिद्धिमान है भिक्षु संघ, ऐसा करते उसका अनुभव कर रहा। बोलता है भगवान ये इतने बड़े बच्चे हैं, किसको दो? तो क्या बोलते श्रावस्ती वाले को बुला के ला जा। जब श्रावस्ती वाले को बुला के ले आ गया तो वो खाने के बाद भी पूरा और ज्यादा हो गया।
बोलता आप किसको बुलाओ, तो जाओ, बोलते दिव्य लोग सभी जिसका आमंत्रण उसको दे दो, अब दान परसो। परोसते परोसते वो समाधि हो गई। उसकी समाधि हो जाने से बाद तुरंत वो बुद्ध शासन में आया, उसका अपदान गिर गया और बोल कर उठा, मैं बहुत बड़ा संगारामा बांध कर दूंगा भिक्षु संघ के लिए। उन्होंने अपने हाथ से बहुत बड़ा संगारामा बांधकर भिक्षु संघ को समर्पित कर दिया और वही जीवन में कंजूस आदमी दानी बन गया। कैसे बनता है दानी? पुण्य भाग से बनता है। तो इसी कारण दान देने वाले में अगर श्रद्धा हो वही दान देता है। दान यानी पैसे ही नहीं है। कोई लोग बोलता है दान देना यानी पैसे है। दान का मतलब पैसे ही नहीं है। वस्तु दान, चेतना दान, पुनीति चेतना पुण्य। जो चेतना महाकुशल चित्त से उत्पन्न होती है तब वो दान करने से पुण्य होता है। तो जैसा वस्तु दान है, भोजन है, कोई वस्तु है, ये भी वस्तु है, लेकिन उनके पीछे चेतना चाहिए। अगर चेतना हो तो वो दान वस्तु और चेतना दोनों चेतना से दान होने से उसका विपाक जरूर निश्चित होता है। क्योंकि जैसा उस वक्त दान देता है उसी वक्त अनासक्त भाव उत्पन्न होकर वो दान ही लोग अनुभव कर सकता है। इसलिए बुद्ध शासन में दान की अधिक महत्ता रखता है। काय की महत्ता रखता है? दान की। इसी कारण लोग बोलता है ये देखो बात कर रहे लोग, ठीक है हम जल्दी खत्म करेगा, भूख लग गई ना, कोई बात नहीं। तो कभी कभी दान देने में लोग बोलता है, एक बंदा आ गया मेरे पास, बोलता है हाँ जी हमने तो बच्चों को पढ़ाया है, ये भी दान है। हमने मेरे बच्चों को मेरी बच्ची की शादी हुई तो इतना पैसा लगाया, ये भी दान है। तो बच्चे के लिए खर्चा करना ये दान हो सकता है? नहीं। हाँ नहीं। वो क्यों? वो लोभ बस कर रहा है ना। क्योंकि उसका मूल कर्म का मूल है लोभ। लोभ होने के कारण दान में कैसा आएगा? जो परमार्थिक धर्म करता है उसमें दान में आता है। तो जो लोग दान करता है वो दान लोक में जो परमार्थिक धर्म है अनासक्त भाव से, दान यानी श्रद्धा है, श्रद्धा यानी विश्वास। वो बाहर दिखना चाहिए समर्पण। जब वो दान दे के निहाल होता है, कृतज्ञता व्यक्त करता है, तब बोलना चाहिए कि उनके मन में दान भावनाएं उत्पन्न हुई है। इसीलिए बुद्ध शासन में दान का बड़ा प्रबंध किया जाता है। दानी व्यवहार को निपान तक ले जाता है। दान विश्वास है, दान समर्पण है, दान कृतज्ञता है, दान श्रद्धा है और दान मतलब त्याग। काय का त्याग? अपने लोभ का त्याग, अपने द्वेष का, अपने मोह का त्याग। त्यागो हटि निसर्गो मुक्ति अनादि। त्याग होने से ही मनुष्य बुद्ध धर्म में उपासक बन सकता है। उपासक बन के भिक्षु बन सकता है। भिक्षु बनकर निर्वाणगामी होकर इस संसार से सुरक्षित होने का एक तरीका से वो सम्मिलित हो सकता है। अन्यथा इस संसार के लोग कोई भी सुरक्षित नहीं होते। इसलिए लोग दान ही देकर सुरक्षित होते। तो इसी कारण आज ने जो दान कर्म किया है पुण्यशिला नाम की, और अपने बहुत बड़े भिक्षु संघ को और अन्य उपासकों को भी भोजन दान रखा है। और बाकी लोग भी बहुत अपने अपने वस्तुमान अपनी सहयोग विद्या देकर अपनी दान की बात में पूर्ण कर रहे। इसी कारण सभी को आज के दान के लिए मंगल भावना करता हूँ। बहुत सर्व मंगलम, बहुत सर्व मंगलम।